इस लीनियर पेयर जो एक चैप्टर चल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 20 वर्ड्स प्रॉब्लम हम आज एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है और उसका कुछ हमने डायग्राम बनाया है, बस ये समझने के लिए कि इसमें दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, राइट। टू स्टेशन है, हमने उसको माना है ए एंड बी, राइट। ये ए है और ये बी है। टू स्टेशन हम लिए हैं और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। टू मोटरसाइकिलिस्ट है, एक है ए पर एंड एक है बी पे, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी ए बी की ओर एंड बी ए की ओर एक दूसरे की तरफ चलते हैं, राइट। अब ये है कि एक का जो स्पीड है और सेकेंड का उससे 7 ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक का जितना होगा उससे 7 ज़्यादा होगा सेकेंड का। तो देखिए हमने यहाँ लिया है x, ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर, राइट। किलोमीटर पर आवर ये स्पीड लिए, स्पीड है, और यहाँ सेकेंड में हो जाएगा ये x + 7 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि 7 ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि 2 आवर्स जब चलते हैं तब उन्हें ये मालूम होता है कि अभी भी 34 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, मीन्स दोनों, राइट। ये दोनों जो है 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जहाँ से वो चले थे, राइट। मीन्स सपोज करिए कि ए जब चलता है बी की ओर तो हमने ये जो मेंशन किया है डॉट डॉट लाइन से यहाँ पहुँचता है, और जब बी जब चलता है x + 7 के स्पीड से तो ये यहाँ जो डॉट दिए हैं यहाँ तक पहुँचा है, यानी ये इस साइड का और ये इस साइड की बात हम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पहुँचा, अभी भी उन लोगों के बीच का डिस्टेंस 34 किलोमीटर है, राइट। तब हमको ये बताना है कि इन दोनों का स्पीड क्या होगा, राइट। स्पीड क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे कि 2 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस चलेगा। 2 आवर्स अगर ए साइड से जो मोटरसाइकिल चलता है वो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू, राइट। सपोज करिए ए बी, ये है सी और ये है डी, राइट। तो ए टू बी तक हमारा 300 है, बट ए टू सी कितना होगा, तो ए टू सी अगर फाइंड करना है यानी डिस्टेंस है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना है x और टाइम कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आ गया, यह डिस्टेंस हो गया। अब इसी तरह से आइए कि जो b साइड से चलता है उसका डिस्टेंस होगा bd, तो bd डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो जितना स्पीड है इंटू व्हाट, टाइम। तो टाइम स्पीड क्या है x + 7 और टाइम क्या है 2 आवर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो आएगा आंसर 2x + 14, 2x + 14, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। अब क्या है कंडीशन, अब कंडीशन ये है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट, इन दोनों के बीच में। और अगर हम 34 किलोमीटर ऐड कर दें इसमें, यानी AC में और BD में CD भी ऐड कर दें, तब ये जाकर क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर हो जाएगा, राइट। तब हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम ऐड करते हैं ना। तो कि जैसा कि हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 2x + 2x + 14 + 34, जो अभी नहीं चल सके, और अगर उतना चल जाएगा दोनों तब जाकर के 300 किलोमीटर दोनों चल जाएंगे, अगर जहाँ पे वो उन लोग
मिलेगा। अभी मिला नहीं है बल्कि इतना डिस्टेंस पे है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा और वही हमारा स्पीड हो जाएगा ए का, जो ए साइड से चलता है, राइट। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x, ये हो गया आपका 4x, और 14 एंड 34 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, राइट। ये हो गया आपका 48 इक्वल टू 300। ओके, चलिए तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 माइनस 48। ओके, अब इसको सबट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो 200 क्या आएगा 52, x इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपको 4 6 जा एंड 4 3 जा 63 किलोमीटर पर आवर। एक का स्पीड हो गया 63 किलोमीटर पर आवर, तो सेकेंड जो होगा उसका स्पीड कितना होगा 7 किलोमीटर ज़्यादा है ना। तो यानी ये हो गया एक का, तो सेकेंड का जो स्पीड होगा x प्लस 7, दैट इज x का वैल्यू 63 प्लस 7, तो ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा हो गया, ये हो गया आपको 20, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो भी कौन सा 21 की तरफ। ठीक है, 21 की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें यह है कि एक नंबर गिवन है, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, अ नंबर गिवन 150 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। तो कंडीशन ये है कि जो सेकेंड पार्ट होगा 5/6 ऑफ द फर्स्ट। तो हमने सपोज किया है, कंसीडर किया है कि फर्स्ट पार्ट x है, तो सेकेंड पार्ट क्या है 5/6 पार्ट ऑफ x फर्स्ट, तो 5/6 ऑफ x मैंने लिखा है। इसके बाद थर्ड पार्ट ये कहा है कि 4/5 ऑफ द सेकेंड, राइट। तो 4/5 इंटू सेकेंड पार्ट कितना है, तो 5/6 ऑफ x। तो जो वैल्यू है सेकेंड का वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो हमको और नंबर मीन्स यही नंबर को बताना है, मीन्स जो 3 पार्ट्स हो रहे हैं ना, वही 3 पार्ट को बताना है कि ये पार्ट कौन कौन सा होगा और कितना होगा। तो हमने ये 3 पार्ट कर लिया है। तो चलिए अब अगर हम इसी सब को ऐड करेंगे, राइट, इसी सब को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल होगा और 2 3 जा ये होगा, और ये 5 से ये कैंसिल होगा और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 2, राइट, 2 2 जा और ये x, और नीचे हो जाएगा 2 3 जा ना, तो 2 3 जा यहाँ 3 हो जाएगा, 2/3 x हो गया, राइट। अगर हम इस सब को ऐड करेंगे, राइट, ये जो आया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो ये 150 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट पार्ट x, सेकेंड पार्ट 5/6 x, और थर्ड पार्ट जो आया 2x/3 इक्वल टू 150, राइट, 150। ठीक है, तो ये 150 है, याद रखना है, राइट। अब हम इसको अगर एलसीएम लेकर के ऐड सबट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 6x प्लस 5x प्लस 4x बाई
3 सॉरी एलसीएम आएगा 6 इक्वल टू 150। ठीक है, ऊपर एक बार मैच करा लेना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 6 + 4 10 एंड 15 आएगा 15x/6 इक्वल टू 150। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 6/15। तो 15 10 जाना तो यहाँ 10 हो गया, तो 6 इंटू 10 यानी 60 आ गया। x का वैल्यू 60 आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट 60 है। राइट, तो जब फर्स्ट पार्ट 60 है तो सेकेंड पार्ट कितना है, सेकेंड पार्ट जो है 5 6। राइट, तो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकेंड पार्ट जो होगा 5/6 इंटू फर्स्ट पार्ट कितना है 60, तो ये 10, तो कितना आ गया आपको 50, 10 5 जा 50। तो अब ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे और 150 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब भी वो आ जाएगा। या फिर थर्ड नंबर यानी थर्ड पार्ट, राइट, थर्ड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 ऑफ x ना, x दिया हुआ था, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है हमारा 60। तो ये 22 जा क्या हो जाता है 40। राइट, तो ये सब आंसर आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 60, सेकेंड पार्ट हो गया आपका 50 और थर्ड पार्ट हो गया 40। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21। इट ओके। तो आज फिर से 2 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया। अब रिमेनिंग 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इसको किया जाएगा धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।